झारखंड में 38 और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में बुधवार 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं जैसे शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की साख दांव पर है। दूसरी तरफ झारखंड की जनता भी दूसरे फेज में मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ मुकाबला सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच है। झारखंड में बुधवार को कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा 4 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। इनमें से 9 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच देखने को मिलेगा। यहाँ मुकाबला इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 6 बड़े सियासी दल 2 बड़े गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जो इस चुनाव में सबसे हॉट बनी हुई हैं। महाराष्ट्र चुनाव की हॉट सीट पोखरी पचपखड़ी, बारामती, वर्ली, माहिम, बांद्रा ईस्ट, अणुशक्ति नगर, मानखुर्द, शिवाजी नगर। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार अगले महीने 84 साल के हो जाएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने भतीजे को करारा झटका दिया था। विधानसभा चुनाव में भी वो इसे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अजीत पवार को वापसी की उम्मीद है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना विपक्षी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, जिनमें कांग्रेस तीसरी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वहीं एनसीपी और शिवसेना भाजपा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ महायुति के साथ गठबंधन में है। चाचा भतीजे की लड़ाई पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे तीखी है। राज्य के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने विश्वासघातियों को हराने की अपील की है। साफ है कि उनका इशारा भतीजे अजीत पवार और उनके प्रत्याशियों की तरफ है। बदले में भतीजे अजीत पवार ने उनके खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज किया है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार ने अजीत पवार की एनसीपी की 1 सीट के मुकाबले 8 सीटें जीती थी। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे 9 सीटों पर विजयी रही थी, जबकि 7 पर शिवसेना को जीत हासिल हुई थी। बीजेपी 139 सीटों पर, शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 95 और एनसीपी शरद पवार ने 86 उम्मीदवार उतारे हैं। 50 से अधिक सीटों पर दोनों शिवसेना के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि 37 निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों पवार ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में बुधवार को कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 पर मतदान होने वाला है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच मुकाबला है। यहां पर पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। दूसरे और आखिरी फेज में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और विपक्ष के नेता अमर कुमार बौरी के अलावा 500 से अधिक अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में मुकाबला करीबी रहा था, जिनमें जेएमएम ने 30 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की थी, जो 2014 में 37 से कम थी। जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन ने 47 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। 4 राज्यों में होने वाले उपचुनावों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और उत्तराखंड की 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले बात करें बड़े उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के लिए यूपी में ये सीटें जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।